बिहार के बेटा, युवाओं के दिलों की धड़कन श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के भाषण को सुनिए, लाभ उठाइए और बनाइए तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। आपसे निवेदन कर रहे हैं आपके अपने कांटी विधायक तेजस्वी प्रसाद यादव। पार्टी का विधायक कैसा हो, पार्टी का नेता कैसा हो, लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जनता 13 तारीख को बता देगी, वही जवाब होगा। हम अपने से कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। कोई किसी को कहते हैं कि इतने वोट में सिमट देंगे, लेकिन जनता ने निर्णय लेती है। अहंकार ही व्यक्ति इस तरह का बात बोल सकता है कि हम किसी को इतने में समेट देंगे। इसमें कोई शक्ति प्रदर्शन की कोई बात नहीं है। पार्टी में कई लोग हैं जो अपनी अपनी शक्ति को दिखाने। अच्छा, तो सब लोग अपना अपना जो है नेता आ रहे हैं तो सब लोग अपना अपना लगभग करेंगे। वाले दिनों में चुनाव होना है तो ये पूरा संदेश उसी के तर्ज पर है। ये शंखनाद तो हो चुका है, ये भी एक शंखनाद ही है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। आगामी 13 सितंबर को मुजफ्फरपुर के कांटी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आगमन होना सुनिश्चित है। 13 सितंबर के दिन कांटी में एक बड़ी जनसभा को तेजस्वी यादव संबोधित करेंगे। उसी दिन कांटी प्रखंड परिसर में बने अंबेडकर पार्क का उद्घाटन किया जाएगा और उसमें लगे संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के हाथों होगी। तेजस्वी यादव के आगमन को लेकर कांटी के विधायक व पूर्व मंत्री इस्राइल मंसूरी जोर शोर के साथ तैयारियों में जुटे हैं। कांटी विधानसभा क्षेत्र के एक एक गांव के लोगों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए इस्राइल मंसूरी और उनकी टीम, साथ ही राजद के तमाम नेता और कार्यकर्ता निमंत्रण अभियान में जुटे हैं। प्रचार प्रसार में किसी प्रकार की कोई कसर न रहे, इसको लेकर आज गुरुवार को कांटी के विधायक व पूर्व मंत्री इस्राइल मंसूरी कांटी प्रखंड परिसर से अंबेडकर पार्क के समीप 2 प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर क्षेत्र में रवाना किया। इस मौके पर कांटी विधायक इस्राइल मंसूरी ने कहा कि कांटी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को आमंत्रित करने और तेजस्वी यादव के आगमन का संदेश लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से रथ को रवाना किया गया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में लोगों का जनसैलाब उमड़ेगा। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होने वाला है। लोगों में उत्साह बनी हुई है। लोग पूरी तरह से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्साहित है। इसके साथ ही उन्होंने अपने विरोधी पर भी जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि हमें इतने वोटों में सिमट देंगे, उनका अहंकार बोल रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कार्यक्रम कोई शक्ति प्रदर्शन की जगह नहीं है। यहाँ राजद और महागठबंधन के सभी नेता और कार्यकर्ता अपनी एकजुटता दिखाएंगे। हालांकि चुनावी वर्ष में कांटी में तेजस्वी यादव की जनसभा होना कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्थानीय विधायक इस्राइल मंसूरी भी अपनी दमखम दिखाने में पीछे नहीं रहेंगे। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उस दिन स्थानीय विधायक अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन अपने नेता के समक्ष करेंगे। हालांकि विधायक इस बात से खुद को किनारा करते दिखे और उन्होंने कहा कि यहां शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि एकजुटता दिखाने का काम किया जाएगा। कांटी विधायक ने कहा कि तेजस्वी यादव के उस जनसभा में निश्चित रूप से वहां का मैदान छोटा पड़ जाएगा। इतनी लोगों की जनसैलाब 13 सितंबर के दिन तेजस्वी यादव को सुनने पहुंचेंगे। रथ रवाना करने के मौके पर जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता, कांटी प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र राय, अमर मेहता, सज्जू वारसी, रघुनाथ पासवान, रामजी सैनी, उमा राय, अजय राय, भरत राय समेत दर्जनों की संख्या में राजद के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कांटी के धरती पर कांटी अंचल परिसर में उनके बने प्रतिमा का अनावरण होना है और अंबेडकर पार्क का उद्घाटन होना है, जो आगामी 13 तारीख शनिवार को बिहार के लोकप्रिय नेता, युवा दिल के धड़कन, बेरोजगारों के अरमान, भावी मुख्यमंत्री, प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी का आगमन होना है और उन्हीं के कर कमलों द्वारा
प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, अम्बेडकर पार्क का उद्घाटन किया जाएगा। इसकी तैयारी और प्रचार प्रसार के लिए अभी रथ का रवाना किया गया है। इसी संदर्भ में अभी 2 रथ निकाली गई है कि जनता में प्रचार प्रसार हो, और तमाम जगहों पर लोगों में काफी हर्षोल्लास है, उत्साह है, और निश्चित तौर पर लाखों की संख्या में इस ऐतिहासिक पल का गवाह तमाम लोग बनेंगे। कैसे कैसे कार्यक्रम की रूपरेखा बनी है? कार्यक्रम की रूपरेखा है, वो हेलीकॉप्टर से आएंगे और पहले बाबा साहेब भीमराव प्रतिमा अनावरण करेंगे। उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे कांटी हाई स्कूल के मैदान में। क्या तैयारियां जो रथ को रवाना किया गया है उसके बाद की क्या है, लोगों की क्या भीड़ उमड़ेगी वहाँ? देखिए, जगह नहीं मिलेगा, जगह छोटा पड़ जाएगा। पूरा कांटी में चप्पा चप्पा में लोग ही दिखेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी दिखेंगे और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को चाहने वाले लोग दिखेंगे। विपक्ष तो लगातार आपको जो सवाल खड़ा कर रहा है, कितना बड़ा आप जो ऐतिहासिक कदम उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ उनके द्वारा बोला जा रहा है कि भीड़ नहीं रहेगा एनडीए का। अच्छा, विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष का काम है, विपक्ष का तो बहुत कुछ नहीं दिखाई देता है। तो जनता 13 तारीख को बता देगी, वही जवाब होगा। हम अपने से कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। बहुत सारे तरह के लोग बोलते हैं, कोई किसी को कहते हैं कि इतने वोट में सीमेंट देंगे, लेकिन जनता ने निर्णय लेती है। अगर कोई व्यक्ति अगर इस तरह के बात बोलते हैं तो समझिए उनका अहंकार बोल रहा है। अहंकार ही व्यक्ति इस तरह का बात बोल सकता है कि हम किसी को इतने में समेट देंगे। जहां लोकतंत्र में, जहां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के दिए गए संविधान में तमाम लोगों को एक वोट देने का अधिकार है, और लोकतंत्र में कोई दावा करे कि मैं किसी को इतना ही में समेट दूंगा, तो जनता की आवाज अगर कोई बोलता है इस तरह, जो जनता को तय करना है, तो ऐसे व्यक्ति अहंकारी होते हैं, अहंकार में बोल रहे हैं। और अहंकार तो रावण का अहंकार नहीं चला, तो और लोगों के क्या अहंकार चलेगा? चुनावी वर्ष है तो क्या कुछ संदेश देंगे तेजस्वी जी? निश्चित तौर पर हमारी जितना ही योजना चल रही है और महागठबंधन की सरकार में जो युवाओं को नौकरी मिला है, ये तमाम चीजों को जो है नेता प्रतिपक्ष निश्चित रूप से रखने का काम करेंगे। और हमारे पार्टी के और बहुत सारे लोग आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल आ रहे हैं, हम लोग के पार्टी के नेता शिवचंद्र राम आ रहे हैं, उदय नारायण चौधरी आ रहे हैं, अनीता देवी आ रही है, और जिले के जितने माननीय विधायक मुन्ना आजम, अमर पासवान, निरंजन राय, ये तमाम लोग उपस्थित यहाँ पर रहेंगे उस कार्यक्रम में। प्रतिमा को लेकर जो है बोला जा रहा है कि यहाँ पर एनओसी नहीं लिया गया, ऐसा तरह तरह के बात जो है चर्चाएं चल रही है, उसको लेकर क्या है विधायक, क्या कुछ है उसका मामला? नहीं, वो एनओसी वगैरह का कोई इशू नहीं है। कुछ लोग अपना है इस तरह के। शक्ति प्रदर्शन भी होगा उस दिन? देखिए, एक कार्यक्रम है और लोग आएंगे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा का अनावरण है। इसमें कोई शक्ति प्रदर्शन की कोई बात नहीं है। पार्टी में कई लोग हैं जो अपनी अपनी शक्ति को दिखाने। अच्छा, तो सब लोग अपना अपना जो है नेता आ रहे हैं, तो सब लोग अपना अपना लगभग करेंगे। तमाम जो कांटी विधानसभा क्षेत्र की जनता है, 13 तारीख को कांटी हाई स्कूल मैदान में आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी की सभा को भी सुनने के लिए आएंगे। और यहाँ जो अम्बेडकर पार्क का जो माननीय विधायक इसराइल मंसूरी जी के द्वारा अम्बेडकर पार्क बनाया गया है, और उसमें अपने निजी फंडों के द्वारा मूर्ति लगाया गया है, उसका अनावरण करेंगे हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी। तो आएंगे, कांटी हाई स्कूल के मैदान में आएंगे, हेलीकॉप्टर के द्वारा आएंगे, और पहले यहाँ आके अनावरण करेंगे मूर्ति का, पार्क का उद्घाटन करेंगे, और उद्घाटन के बाद तब जाके वहाँ सभा को संबोधित करेंगे। यही कार्यक्रम है, और इसी की तैयारी के लिए आज हम लोगों ने दो रथ का हम लोगों ने रवाना किया है, ताकि सब जगह जाके संदेश पहुंच जाए कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जो हमारे संविधान का रचयिता है, जो संविधान जिन्होंने लिखा है, जिस संविधान को बीजेपी के लोगों ने चेंज करने का बीड़ा उठाया है, उस संविधान को बदलना चाह रहा है लोग, तो उसी संविधान के निर्माता का हम लोग यहाँ एक प्रतिमा लगाएंगे, जो पहली बार हमको लगता है आज़ादी के बाद पहली बार इसराइल मंसूरी जी के द्वारा यहाँ प्रतिमा लगाया गया है और पार्क बनाया गया है। तो इससे हम समझते हैं कि तमाम लोगों के बीच में खुशी की लहर है कि भाई अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाई जा रही है ब्लॉक परिसर में, इसलिए तमाम लोग खुश हैं। और हम समझते हैं कि हमारे आदरणीय नेता भी यही समझकर उन्होंने समय दिया है
कि नहीं अंबेडकर जी का पार्क का उद्घाटन करना है और उनके प्रतिमा का अनावरण करना है। तो इसमें तमाम जगहों पर जहां हम नहीं पहुंच पाएंगे वहां के लिए भी हम रथ रवाना किए हैं। ऐसे लोगों को पता चल जाए कि हमारे नेता किस टाइम में और कहां आ रहे हैं और कहां पर भाषण देंगे और क्या क्या बोलेंगे, जो संदेश देंगे वो संदेश जन जन तक कैसे जाए, इसी के तैयारी के लिए आज हम लोगों ने रथ का रवाना किया है। रथ के द्वारा तमाम लोगों को खबरें होंगी और तमाम लोग यहाँ आएंगे और जन सैलाब की तरह से आएंगे और जन सैलाब उस दिन उभरा होगा। क्योंकि विगत के दिनों में हम लोगों ने दिखाया है, जैसे वोटर अधिकार यात्रा जो हुआ था, वोटर अधिकार यात्रा में भी कांटी की जो भागीदारी रही है, आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है, आप लोगों ने देखा है कि कैसी भागीदारी रही है और इन जनरल भागीदारी कैसी रही है से आपने देखा है। इसलिए ये किसी का परिमाण नहीं लेना है, कितना भीड़ होगा नहीं होगा, ये हम लोग का राजद का और इंडिया ब्लॉक का, ये हम लोग का अपना है। ये लोग यहाँ से ज्यादा संख्या में आएंगे और हमारे नेता जो है प्रतिपक्ष के आदरणीय तेजस्वी यादव जी, जो बिहार के भावी मुख्यमंत्री है, वो उनकी बातों को सुनेंगे और तब सुनकर जाएंगे। चूंकि आने वाले दिनों में चुनाव भी होना है, तो ये पूरा संदेश उसी के तर्ज पर है। चुनावी शंखनाद भी जिला में कहीं ना कहीं होगी इस सभा के माध्यम से। शंखनाद तो हो चुका है, ये भी एक शंखनाद ही है। चुनावी मूड में हमारे नेता गए हैं। अभी देखिए चुनाव कमीशन के द्वारा SIR में कितना लोगों का नाम छांटने का काम किया जा रहा था, लेकिन देश में नहीं दुनिया में पहले नेता हमारे तेजस्वी यादव जी हैं, जो चुनाव कमीशन के खिलाफ में अपनी बात को बुलंद करने का काम सिर्फ सड़कों पर नहीं, सिर्फ पार्लियामेंट में ही नहीं, सिर्फ माने विधानसभा में ही नहीं, देश के सर्वोच्च पंचायत जो है, मतलब आपका जो सुप्रीम कोर्ट, उसमें भी हमारे नेता वहां लड़ने का काम किए हैं। और यही कारण है कि आधार कार्ड का मान्यता मिला है। पहले 11 जो डॉक्यूमेंट था उसमें 12वां डॉक्यूमेंट्स हो गया आधार कार्ड। अब हमको लगता है कि कोई भी व्यक्ति अब छूटे नहीं। इसकी लड़ाई हम लोग लड़े हैं और आगे भी इसकी लड़ाई हम लोग की जारी रहेगी। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।